ओम शांति। आज दिनांक 18 दिसंबर 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 18 फरवरी 1993 को हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग उत्साह। अर्थात ब्राह्मण जन्म लेते ही हम बच्चों को भाग्य विधाता भगवान मिलता, बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना करता। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को आज त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यार का संबंध बाबा देखते, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हो, मालिक बनते हो, अर्थात बच्चे बनकर वारिस बनते हो। तो यह संबंध हुआ बाप का। दूसरा संबंध है टीचर का। तो बच्चे ईश्वरीय विद्यार्थी बनकर ईश्वर से सर्व प्राप्तियां करते हो, गुण ज्ञान तथा शक्तियां ग्रहण करते हो। साथ साथ में सदगुरु जो हम बच्चों को सदगति देने आते, उस पिता परमात्मा को फॉलो कर, उस पिता परमात्मा के समान बनकर उस पिता परमात्मा के साथ जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते, आज त्रिसंबंध से देख रहे हैं। एक बच्चे का, दूसरा विद्यार्थी का, और तीसरा बाप को कदम कदम फॉलो करने वाले बच्चे का। प्यारा संबंध देखकर बाप दादा खुश हो रहे हैं। वैसे ही बाबा कहते, तुम बच्चे तीनों संबंध निभाने में अनुभवी बनते जा रहे हो। यह तीन संबंध सभी को प्यारे लगते हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के लिए बाबा कहते, बड़े उमंग उत्साह से चारों ओर से भाग भागकर पहुंच गए हैं। बाप दादा पूछते, बाप को मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो? बाप दादा, दोनों काम करने आए हो। बाप दादा कहते, दोनों काम करने आए हो। शिव जयंती की मुबारक देने भी आए हो और लेने भी आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे मेरी रचना हो, मैं ब्रह्मा द्वारा रचना रचता हूं। उन्हों की फिर पालना होती है, तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध होता है। बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हो। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप बच्चों की जयंती। बाप को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक, और बच्चों को भी बाप दादा पद्मा पदम मुबारक देते हैं। तो बाप दादा समझाते, ब्राह्मण जीवन अर्थात उमंग उत्साह बनाना। वे लोग मनाते हैं, आप लोग बनाते हो। वे लोग एक दिन उत्सव मनाते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, पर आप लोग सारा संगम युग उमंग उत्साह का युग बना लेते हो। तो आप बच्चे बनाते हो, वे लोग मनाते हैं। जिस प्रकार शरीर में श्वास चलती है तो शरीर जीवित रहता है, ऐसे ही आप ब्राह्मण बच्चों के जीवन में यदि उमंग उत्साह की सांस है तो ब्राह्मण जीवन है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व प्राप्तियों का जीवन, संपूर्ण संपन्न जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात उमंग उत्साह का जीवन, मौजों का जीवन,
तो ब्राह्मण जीवन की श्वास है उमंग उत्साह। इस ब्राह्मण जीवन में भी जो बच्चे एक रस स्थिति में रहते, अर्थात जिनकी श्वास नॉर्मल रहती, किसी की तेज किसी की कम होती, तो बाबा कहते लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं। ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में जो ऊपर नीचे होते रहते हैं वे नॉर्मल नहीं कहलाते। नॉर्मल सदा एक रस होकर रहते, एक व्रता होकर रहते, एक बाप की याद की लगन में मगन होते, एक बाप से सर्व प्राप्तियां कर संपूर्ण संपन्न जीवन जीते, अर्थात जीवन बनाते। आज बाप दादा ने शिव जयंती या शिवरात्रि का रहस्य समझाया। बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों का रहस्य क्या है। बाबा कहते जैसे बाप की जयंती, साथ साथ आप बच्चों की भी जयंती। अपने बर्थडे अर्थात जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग बड़ी भावना से अभी भी मनाते हैं। देखो शिवरात्रि को वे लोग व्रत रखते, वे लोग एक दिन खान पान का व्रत रखते, पवित्रता का व्रत रखते। बाबा कहते तुम बच्चे तो सारा ब्राह्मण जन्म खान पान का व्रत रखते और पवित्रता की धारणा करते। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप बच्चे एक बार ही जीवन में व्रत रखते, दृढ़ संकल्प के आधार पर बाप समान बनकर बाप के साथ घर जाने का पुरुषार्थ करते। इसीलिए बाप दादा पूछते आपके ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत भी लिया है? और बाबा कहते यह फ्री है, खाना पीना जो चाहे खा लो। क्या आप बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है या कभी फ्री भी कर देते हो कि जो चाहो वो खा लो? आपके भक्त भी देखो व्रत रखते हैं तो एक दिन दृढ़ संकल्प के साथ मर्यादा में रहकर पालन करते हैं। तो चेक करते चलो कि आप कितने पक्के हो। कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो या दृढ़ संकल्प के आधार पर मर्यादा में रहते हो, तो चेक करो। पवित्रता का व्रत भी लेना, अर्थात ब्रह्मचर्य अकेला नहीं, संपूर्ण ब्रह्मचारी बनकर रहना, मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प स्वप्न की भी पवित्रता, पांचों विकारों से पवित्रता का व्रत लेना, यही है बाबा कहते पवित्रता का व्रत लेना। बाप दादा कहते तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहां तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही इसके चार साथी पर भी अटेंशन रखो। उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उनके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है या नहीं। तो बाप दादा कहते पांचों विकारों के अंश को भी समाप्त कर देना, यही पवित्रता का व्रत लेना है। शिवरात्रि का अर्थ भी बाबा समझाते अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह
स्वयं क्या होंगे? स्वयं अंधकार में तो नहीं रहेंगे ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो। दीपक नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, जो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार भी होता ही नहीं है। अंधकार का सवाल ही नहीं उठता, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। तो चेक करो कहां तक लाइट माइट होकर रहते हैं, ज्ञान का स्वरूप बनकर रहते हैं, एक एक विकार के अंश से भी मुक्त पवित्रता के व्रत को धारण किया है, और खान पान की मर्यादा में कहां तक सफल रहे हैं। बाप दादा कहते अब दृढ़ प्रतिज्ञा का समय है। तुम बच्चे कहते भी हो मन मना भाव, तो मन से प्रतिज्ञा करो, दिल से प्रतिज्ञा करो। बाप दादा कहते सच्चे होकर दृढ़ संकल्प के आधार पर बाप समान बनकर बाप के साथ चलने का संकल्प करो। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा तो करते हैं, कमजोर प्रतिज्ञा होने का कारण एक शब्द है। यह बड़े रायल रूप में भिन्न भिन्न रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्सेंस का, अर्थात मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूं, मैं यह कर सकता हूं, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर हो करके दिल शिकस्त के शब्द सोचने लगते हैं। मैं इतना सहन नहीं कर सकता हूं, अपने को इतना एकदम निर्माण नहीं कर सकता हूं, इतना सहन नहीं कर सकता हूं। बाबा कहते इतनी समस्या हैं जिन्हें पार नहीं कर सकते, ऐसे अलबेले बन जाते हैं। तो अब बाबा कहते चेक करो, इस मैं पन को बलि चढ़ा दो। भक्त लोग इसकी यादगार में मैं अर्थात बकरी की बलि चढ़ाते हैं। यह आप लोगों की अभी की निशानियां हैं, जो भक्त लोग आज भी बड़े उमंग उत्साह से मनाते हैं। तो मैं अर्थात बकरी बनना, तो इस मैं की बलि चढ़ा दो। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाप दादा बोले ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भाव। ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजानों द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भाव। बाबा आता है हम बच्चों को कंगाल से संपत्तिवान बनाने, सर्व खजानों से हमारे भंडारे भरने। तो भोलानाथ इस संगम युग पर आकर अपने सर्व भंडारों के द्वार खोल देते हैं। बाबा कहते जितनी झोली भर सको भर लो। इस संगम युग के मोस्ट वैल्यूएबल समय को जानो, इस समय का सदुपयोग करो। इस समय एक का पदम गुना प्राप्ति होती है, क्योंकि डायरेक्ट बाप सम्मुख आकर प्राप्तियां कराता है। तो अभी इस समय को जान, अपने मोस्ट वैल्यूएबल ब्राह्मण जन्म को जान, स्वयं भगवान पिता परमात्मा को जानकर निश्चय बुद्धि होकर संपूर्ण संपन्न बन जाना है। एक बाप से सर्व प्राप्तियां करना है।
गुण ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर बनना है, जिसका आधार बाप दादा कहते सर्व संबंधों से मुझ एक बाप को याद करो, सर्व प्राप्तियां मुझ एक बाप से करो। इसीलिए बाबा कहते जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं, उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। इसीलिए ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है, वह दाता होते हैं, उनके पास हद की इच्छा वह प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती, वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन में बाबा कहते मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। जो सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा से मोहब्बत करते, सदा बाप की याद की लगन में मगन होते, सदा बाप को साथी सहयोगी बनाकर रखते, ऐसे बच्चों के लिए बड़े से बड़ा कार्य, बड़े से बड़ी परिस्थिति भी सहज हो जाती है। मेहनत से मुक्त होकर मोहब्बत द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मास का तीसरा रविवार। बाप दादा श्रीमत देते आज सर्व ब्राह्मण आत्माएं सभी को प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखें। सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य के मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। तो यही योग अभ्यास बाप दादा कहते। अच्छा, ओम शांति।